नमस्कारः भवतः स्वागतम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का त्रयोदश पाठ अर्थात 13वां पाठ अमृत संस्कृतम अर्थात संस्कृत अमृत के समान है। यहाँ पर संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। आइए पाठ के माध्यम से इसे समझते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषा इयम यह भाषा अनेकाशां भाषाणाम अनेक भाषाओं की जननी मता जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अश्याम सुरक्षितः। प्राचीनयो प्राचीन ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान और विज्ञान की निधि अर्थात खजाना अश्याम मतलब इसमें सुरक्षितः सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृतस्य संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी के द्वारा कथितम कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो हैं, संस्कृत और संस्कृति, यानी कि संस्कृत भाषा और यहाँ की जो संस्कृति है, ये दो चीज़ें हमारे भारत की प्रतिष्ठा है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयं भाषा यह भाषा अतीव अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम् एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य कृते संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा सर्वोत्तम भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्या वाङ्मयम इसका वाङ्मय अर्थात साहित्य, वेदै वेदों से, पुराणै पुराणों से, नीतिशास्त्रै नीतिशास्त्र से, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध अस्ति समृद्ध है। इसका साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदीनां अर्थात कालिदास आदि विश्वकविनां विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम यानी कि काव्य सौंदर्य अनुपम अर्थात अद्वितीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत् आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोलविज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में यानि अन्यानि जो अन्य शास्त्राणि विद्यन्ते शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र रसायनशास्त्र खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान ज्योतिषशास्त्र विमान संबंधी शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तयः सूक्तियाँ
अभ्युदयाय अभ्युदय के लिए अर्थात विकास के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम वसुधा अर्थात पृथ्वी एव ही कुटुंबकम परिवार है अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम स्नुते विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। योग ही कर्म में कुशलता दिलाता है इत्यादि। सर्वे भूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी के लिए आत्मवत् स्वयं के समान व्यवहारं कर्तुं व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक मतलब उचित शिक्षयति शिक्षा देती है। सभी प्राणियों के लिए स्वयं के समान व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा ऐसी उचित शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं यानी कि कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा समीचीन अर्थात उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया विभिन्न प्रकार के विषय समाविष्टा सन्ति। समाविष्ट अर्थात मिले हुए हैं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषय मिले हुए हैं। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषाणां मति यानी कि महापुरुषों की मति अर्थात उनकी बुद्धि। उत्तम जनानां धृति उत्तम लोगों की धृति अर्थात धैर्य। सामान्य जनानां जीवन पद्धति च और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति वर्णित की गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृत अवश्यमेव अवश्य ही पठनीयम पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन उससे यानी कि संस्कृत के अध्ययन से मनुष्य का समाजस्य च और समाज का परिष्कार अर्थात शुद्धि भवेत् होगी। उक्तश्च और कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र के आगे संबोधन चिन्ह लगाया गया है तो कहा गया है हे मित्र अमृतम संस्कृतम। संस्कृत क्या है? अमृत के समान है। सरसम रस से भरा हुआ, सरलम वचः और बोलने में सरल है। हे मित्र संस्कृत अमृत के समान सरस और बोलने में सरल है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। भाषासु मतलब भाषाओं में महनीयम यद जो क्या है? महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम और ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। आशा है आप लोगों को पाठ का भाव समझ में आया होगा। अन्य पाठों का अनुवाद भी मेरे इस चैनल में आपको मिल जाएगा। आगे के पाठों का अनुवाद भी मेरे द्वारा इस चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी आप इस चैनल में देख सकते हैं। मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।